Who said you can't do skincare on budget? तुम स्कूल में हो या कॉलेज में, आई नो यू कांट स्पेंड थाउजेंड्स ऑन स्किन केयर, तो आई एम सॉल्विंग ऑल योर गर्ली इश्यूज विथ माई स्किन केयर, वो भी इन बजट। तो सबसे पहले बारी आती है एक अच्छे स्क्रब की, सो दैट यू कैन एक्सफोलिएट योर स्किन। एंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च मुझे मिला ये डॉक्टर नेचुरल डी टैन स्क्रब। इसका ये मेरा सेकेंड टब है। फर्स्ट टब मैंने काफ़ी पहले किया था, तो आई कांट शो यू दैट। तो देखो स्क्रब क्या है ना कि एक बार दो बार में कुछ नहीं होता, यू हैव टू यूज इट लाइक एटलीस्ट टू टाइम्स इन अ वीक, तब जाकर के आपकी बॉडी आपको लगेगी कि हाँ कुछ असर हुआ है। फेस पे तो मैं ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ, बट बॉडी के लिए अगर तुम कुछ ऐसा बजट वाला ढूंढ रहे हो ना, तो उसके लिए ये बेस्ट है। लास्ट टाइम मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया था और इस टाइम मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो मैं अगर कोई डी टैन के लिए ही बस कुछ चाहिए तो बिल्कुल दिस इज़ परफेक्ट। और इसका टेक्सचर इज सो गुड। वाओ, मतलब बहुत लगेगा कि यार यू आर यूजिंग अ वेरी रिच प्रोडक्ट। बट वही है कि अभी दिस ब्रांड इज नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, तो अभी लोग जानते नहीं है, बट दिस इज अ रियली गुड ब्रांड। अपने स्क्रब कर लिया है तो यू नीड अ गुड शावर जेल, यू मस्ट हैव अ शावर जेल। तो ये वाला बेलावीटा का डेट वुमेन शावर जेल है, ये मुझे पीआर में आया था। एंड जब मैंने इसे यूज किया, आई लिटरली फेल इन लव विद द स्मेल। आई वांट टू स्मेल दिस अगेन। it it smells so rich and so feminine। and मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल है। तो एक्चुअली जब मुझे पीआर आया था तो मुझे ये शार्जल एंड इसका ही ये बेला वीटा का डेट वुमेन ये परफ्यूम भी आया था। एंड ये दोनों ही सेम स्मेल करते हैं, बिकॉज ये ऑब्वियसली ये भी डेट वुमेन है एंड ये भी डेट वुमेन है। ऐसा होता है ना कि जिस दिन आप हेयर वॉश भी कर रहे हो, शेव भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम पर मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं इससे पहले यूज़ करती हूँ एक्सफोलिएट के बाद इसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद ये परफ्यूम यूज़ करती हूँ एंड आई स्मेल हेवनली ऑन दैट डे। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको एक अच्छा सा बॉडी लोशन। बॉडी लोशन के लिए मैं आपको बताऊंगी ये वाओ का स्किन साइंस बॉडी लोशन। मैंने बहुत रिसर्च करी ऑन फ्लिपकार्ट और बहुत देखा। मुझे ना कोई ऐसा बॉडी वॉश चाहिए, सॉरी बॉडी लोशन चाहिए था जिसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो ओवरऑल। तो ये 400 ml का बॉडी वॉश, मैं क्यों बॉडी वॉश बोल रही हूँ बार बार, ये 400 ml का, और इसका प्राइस भी बहुत ही कम था, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। सो और इसकी स्मेल जो है, इसमें लैक्टिक एसिड भी है। इसकी स्मेल एकदम हिमालयन रोज ये बोल रहे हैं, बट मुझे नॉर्मल रोज ही लग रहा है। मुझे नहीं पता हिमालयन रोज कुछ अलग होता है क्या क्या होता है, बट इसकी स्मेल एकदम प्रॉपर रोज है। सो अगर तुम्हें रोज की स्मेल अच्छी लगती है तब तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अदरवाइज मैं और भी लिंक्स मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम देख सकते हो। अभी हमारा बॉडी केयर हो गया है, अब मैं बताती हूँ आपको फेस के बारे में। फेस वॉश के लिए आई एम यूजिंग दिस सैलिसिनामाइड 2% फ्रॉम डर्मा को। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियोस डाले हैं शॉर्ट्स में। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। अगर तुम्हें याद हो, मैं बता दूं कि जनवरी फरवरी के अराउंड मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्ने आ रहे थे एंड मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, इस वजह से मुझे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जनवरी फरवरी के टाइम पे मुझे इतने ज़्यादा एक्ने आ रहे थे, इतने ज़्यादा एक्ने आ रहे थे कि आई कांट टेल यू। और उस टाइम पर मैंने इसे यूज़ किया विदाउट लाइक, मुझे किसी ने बताया नहीं था, बट मैंने रिस्क लिया क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड एंड नायासिनमाइड दोनों था। मैंने खुद से इसे यूज़ किया, किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था, बट आई डिड माई ओन रिसर्च एंड मैंने इसको मंगाया। 1 मंथ 1 मंथ के अंदर ही अंदर मेरे एक्ने काम डाउन होने लग गए थे एंड आई वॉज सो रिलीव्ड। इनफैक्ट पता है मुझे एक्ने से ज़्यादा पिम्पल्स आ रहे थे, जिसमें वो क्या बोलूँ मैं, बता नहीं सकती हूँ। पिम्पल्स तो समझते ही हूँ, पिम्पल्स आ रहे थे और वो कभी भी कभी कहीं भी रैंडमली आ जाते थे एंड दिस हेल्प मी सो मच। तो अगर तुम्हारी एक्ने प्रोन स्किन है, गिव दिस वन अ ट्राई। जैसे मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं बहुत ज़्यादा अपने फेस पे कुछ लगाना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन को लगता है अरे 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 ये कुछ ज़्यादा हो गया। वो मेरी स्किन से बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं ना, ये डॉट एंड की का सनस्क्रीन है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। और सच में ये कॉम्बो, ये दोनों का कॉम्बो मुझे इतना ज़्यादा सूट किया है। बस अब नज़र मत लगाना यार। बस ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर स्किन केयर है, सनस्क्रीन है,
इसमें हाइलुरोनिक एसिड है एंड 5% सेरामाइड है। इवन इन विंटर्स दिस वाज सो गुड, और अभी तो अच्छा है ही ये। अच्छा इस वजह से बिकॉज जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं लगती है कि मैं मॉइस्चराइज़र होना चाहिए था, मॉइस्चराइज़र इज़ मिसिंग, नो। फेस वॉश थोड़ा रुकने के बाद जस्ट इसके बाद में इस पे स्विच कर जाती हूँ, और बहुत अच्छा है लाइक मेरे लिए। आई इट सूट्स मी अ लॉट। सो इफ़ यू हैव ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, गिव दिस वन अ ट्राई। और अगर तुम्हारी ड्राई स्किन भी है तो तुम एक मॉइस्चराइज़र रख लो, डॉट की का ही एक मॉइस्चराइज़र आता है, वो भी मैंने यूज़ किया, वो बहुत अच्छा है, वो मेरे पास अभी है, बट मैं उसे बहुत कम यूज़ करती हूँ तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो तुम उसे यूज़ करो और उसके ऊपर ये वाली सनस्क्रीन लगा लो, एंड यू विल बी सॉर्टेड। अभी हम आते हैं नाइट स्किन केयर पे। तो नाइट रूटीन में मैं इन दोनों में से कुछ एक यूज़ करती हूँ। और मैं सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद आइसिंग करती हूँ फेस पे, उसको पैट ड्राई करती हूँ, पूरा जो फेस है पानी जो होता है पूरा एकदम सूख जाना चाहिए। उसके जस्ट बाद में ये पतंजलि का जेल है, एलोवेरा जेल, इसे लगाती हूँ। और एंड बस मैं या फिर फ़ैन के सामने खड़ी हो जाती हूँ ताकि ये फेस पे अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए। एक आपको सिर्फ ऐसा पिंच लेना है, उसको बस अच्छे से लगा लेना है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर तुम्हारी एक्ने प्रोन स्किन है, ये वाला हैक बिल्कुल ट्राई करना, दिस वर्क वंडर्स फॉर मी। अच्छा किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने बोला था कि पतंजलि का ये एलोवेरा जेल अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स एंड ऑल है। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये मुझे सूट किया, बहुत ज़्यादा सूट किया, दिस वर्क अ लॉट फॉर मी, स्पेशली मेरे एक्ने एंड पिंपल्स पे। तो ज़्यादा नहीं तो इसका एक छोटा वाला पैक ले लो, उसको लेकर के ट्राई कर लो। मोस्टली मैं यही लगाती हूँ, बट जैसे अब अभी क्या है, एक्ने नहीं है, अ, और अब थोड़े से बस स्पॉट्स बचे हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह बचे हैं, तो मैं उसको हटाने के लिए ये डर्माको का ही कोजिक एसिड 2% यूज़ करती हूँ। तुम अगर देखो तो मैंने काफ़ी इसे ख़त्म भी कर दिया है। और अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो नायासिनामाइड से भी ज़्यादा बेटर ये होता है। वैसे इसे रोज़ नहीं लगाना, मैं ये बहुत ज़्यादा बताना चाहूँगी। मैं पहले रोज़ लगाई, तब मुझे बाद में पता चला कि नहीं, रोज़ नहीं लगाना होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड नहीं है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सो ये वाटर बेस्ड है बिल्कुल, और बड़े आराम से ना ऐसे एकदम ऐसा ऑब्जॉर्व हो जाएगा स्किन पे। लेकिन इसे तभी यूज़ करना जब तुम्हारे पिंपल्स एक्ने चले गए हो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ऐसी ही और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, जो ऐसे भी वीडियोस चाहिए कमेंट्स में डाल दो, ऐसी वीडियोस के लिए ही सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।